पप्पू जी कैसे हैं आप? छठ की मुबारकबाद ज्ञानेश्वर जी सब। चलिए, छठ की शुभकामनाएं आपको भी। और देखिए, कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आप तो नहीं दिखे, लेकिन बड़े बड़े फैसले हो गए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और साथ में मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम। खुश हो गए होंगे आप? देखिए, नेता के प्रति जो समर्पण है और विचारधारा के प्रति जी जीवन में वो बड़ी प्राथमिकता है मेरे लिए। जी राहुल गांधी जी का जो निर्णय है, हाँ मैं उसका हमेशा स्वागत करता हूँ। जी। मेरे खुशी रहने ना रहना ये मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। महागठबंधन में रहना नहीं रहना नहीं, कि खुशी अच्छा, मतलब खुश रहे या ना खुश हो, उससे मेरा लिए मैटर नहीं है। मैटर है कि आज के डेट में एनडीए को कैसे हराया जाए। जी। आज के डेट में बिहार में जो 16 साल की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से बिहार के आम लोगों की ज़िंदगी के इकोनॉमी को छीना है, उसकी ज़िंदगी को तबाह किया है, ये मुद्दा है। मुद्दा पप्पू यादव नहीं हो सकता। मुद्दा है हमारे नेता का वो परसेप्शन, वो नैरेटिव, अत्यंत पिछड़ी जाति। मुद्दा है अधिकार यात्रा, मुद्दा है बीपीएससी, मुद्दा है एससी एसटी, मुद्दा है माइनॉरिटीज, मुद्दा नहीं, चलिए मुद्दा तो है, ठीक है, चुनाव सामने है। आपको लग रहा है कि महागठबंधन का जो वर्तमान स्वरूप अब बनकर उभरा है, जो मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद बिहार में महागठबंधन चुनाव जीतने की स्थिति में पहुंच चुका है या कहीं कोई कमी महसूस अभी भी कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं जी, मैं फिर कह रहा हूं, हाँ, हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो सपना है, हाँ, वो है कि सभी जाति धर्म को लेके चलना। हम लोगों ने लगभग 19 ऊंची जात को हमने टिकट दिया है, ठीक है जी। हम लोगों ने, मतलब कांग्रेस ने। उसके बाद 19 ऊंची जात के टिकट के बाद हम लोगों ने अत्यंत पिछड़ी जाति को सबसे ज़्यादा टिकट दिया, ईबीसी को जी। और उसके बाद माइनॉरिटीज़ को टिकट दिया। ईबीसी माइनॉरिटीज़ को बड़ा, एक दो माइनॉरिटीज़ बढ़ गए होंगे जी। तो राहुल गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्तित्व और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो महागठबंधन और बिहार में इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए उन्होंने अपने 2-2 सीट का सेक्रीफाइस किया, अपने 2 सीट महाराजगंज और जमालपुर। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी एक भी अपराधी, माफिया और धन पशु को टिकट नहीं दिया। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि एक भी हमारी पार्टी ने किसी माँ, बेटा, बेटी, नाती, नतनी, समधी उनको टिकट नहीं दिया। तो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी समझिए कितनी बड़ी है। और हमारे नेताओं का परसेप्शन, नेता ने संघर्षशील साथियों को और कॉमन लोगों को टिकट दिया। नहीं, चलिए, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो हमारे प्रभारी की रही और हमारे अध्यक्ष राजेश राम जी की। देखिए, मैं उस सवाल पर आता हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए, कृष्णा अलावरू और पप्पू यादव के संबंधों को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हैं और बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन पहले आप हमें यह बता दीजिए कि तेजस्वी और मुकेश सहनी की जोड़ी, एक का ऐलान तो बाद में होगा, यह पूरा हो गया कि कुछ और जरूरतें थी? आप देखिए, सीमांचल से आते हैं। देखिए, मैं स्वागत करता हूँ हम गठबंधन धर्म के निर्णय का। हम और खुले मन से हम चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन हर परिस्थिति में जीते, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से बोलूँगा, मेरे नेता का जो परसेप्शन है उसमें एसटी एससी भी है, माइनॉरिटीज़ के लोग भी हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा, महागठबंधन से मैं अपील ज़रूर करूँगा, आग्रह करूँगा कि हर परिस्थिति में एक दलित और एक माइनॉरिटीज मुख्यमंत्री का होना बहुत ही आवश्यक। मतलब एक डिप्टी सीएम माइनॉरिटी, मतलब मुसलमान, और एक दलित, इसका ऐलान होना चाहिए। देखिए, मैं अत्यंत पिछड़ी जाति को सामने लाया, मैं ओबीसी को सामने लाया। तो जब ओबीसी और ईबीसी को आप सामने लाए तो आप इसको मान के चलिए कि आपको माइनॉरिटीज और एक दलित को भी सामने लाने की आवश्यकता है। और ये मेरे नेता का परसेप्शन है जी, ये नहीं कि हम अपनी बात सोशल मीडिया पर वायरल है। और देखिए, सीमांचल में ज्यादा ही वायरल है कि क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं? मैं एक बात बता दूं, मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूं। मुसलमान ही नहीं, मैं दलित की भी बात करूंगा एससी की, कि हर परिस्थिति में दलित और माइनॉरिटीज, इन दोनों का रेस्पेक्ट बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। और मैं माइनॉरिटीज और दलित के पक्ष में हूँ
और मुझे लगता है कि हमारे नेता अशोक गहलोत जी ने ये बात कही है कि हम और भी डिप्टी सीएम बनाएंगे, और भी डिप्टी सीएम बनाएंगे, लेकिन चुनाव के तो पहले इसका और भी डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि दलित और माइनॉरिटीज जरूर डिप्टी सीएम बनेंगे, जरूर डिप्टी सीएम बनेगा। ये हमारे नेता राहुल गांधी। अच्छा, आपने दलित की बात कर दी। देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जी हैं, कुटुंबा से चुनाव लड़ रहे हैं। आप कुटुंबा गए भी थे, क्या राजेश राम चुनाव जीत रहे हैं या वहाँ आरजेडी वाले लेग पुलिंग कर रहे हैं? देखिए, जीतेंगे। मैं जरूर चाहूँगा कि जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो आज मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, हाँ, वो जरूर चाहेंगे कि हर सीट जीते, हर सीट जीते। मतलब तेजस्वी यादव की ईमानदार कोशिश होगी। जब वो मुख्यमंत्री घोषित हमारे नेता राहुल गांधी ने कर दिया जी, तो निश्चित रूप से उनकी ईमानदार प्रयास होगी कि इंडिया गठबंधन का हर सीट हम जीते। ऐसा तो है नहीं कि हम जीते तुम ना जीतो, तुम जीतो हम ना जीते, ऐसा तो कुछ बात होगी नहीं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उम्मीदवार ईमानदार प्रयास करेंगे और मैं अपील करूंगा कि राजेश राम जी के सीट पर तेजस्वी जी का ईमानदार प्रयास जरूर रहे और अपने वर्कर को, नेता को, आरजेडी के वर्कर को जरूर ये संदेश दे कि राजेश राम जी गठबंधन धर्म की सुचित्रता के लिए और मजबूत गठबंधन धर्म के लिए उनका जीतना जरूरी है। चलिए, देखिए, बहुत सारी चर्चाएं हुई आपके संबंधों को लेकर, कृष्णा अलावरू के संबंधों को लेकर, और आरोप लग गए कि बहुत कुछ चला है, हाथी घोड़ा ऊंट सब कुछ चला है। आपने कितने टिकट दिलवा दिए? आप तो निर्दलीय सांसद हैं, आप तो कांग्रेस के मेंबर भी नहीं हैं, और आपका दखल। हमारे एक बात बताइए, मैं एसोसिएट मेंबर हूँ, दखल की बात छोड़ दीजिए। आज 8 दिनों से मैं लगातार कैंप कर रहा हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात? हेलीकॉप्टर से आप ही उड़ रहे हैं केवल? वही बात मैं कह रहा हूँ। हाँ। 8 दिनों से मैं लगातार कैंप कर रहा हूँ। तो आप मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस में कोई एक व्यक्ति का निर्णय चल सकता है? आपको लगता है इस दुनिया में? कांग्रेस ही एक पार्टी है जो सबसे डिसिप्लिन पार्टी है। अच्छा। सीईसी, सीडब्ल्यूसी और उसके बाद हायर कमेटी, सीईसी से भी हायर कमेटी। मैंने एक फ्रेंडली फाइट के लिए भीख मांगा, हमें नहीं मिली। नहीं मिला? नहीं। अच्छा। बोला मूल्यों से कोई समझौता। आफाक आलम का टिकट आपने कटवा दिया? भैया, आफाक बाबू को हम ही बनाए, हम ही कटवा देंगे। अच्छा, आप हमको बताइए। तो फिर आपके खिलाफ क्यों रोना रो रहे हैं? आप हमसे एक बात बताइए, हमारे प्रेमचंद सिंह जी को टिकट मिला, नागेंद्र त्यागी जी को टिकट मिला, हमारे कैंडिडेट को पूर्णिया में टिकट मिला। तो आपके कैंडिडेट को नहीं मिला, इसका मतलब पूर्णिया में जितेंद्र यादव को हरवा देंगे आप? मैं तो जितेंद्र जी के लिए पागल हो जाऊंगा। पागल हो जाएंगे? अब जब राहुल गांधी जी गठबंधन धर्म का हो गया तो जितेंद्र जी हमारे लिए तो समझिए कि खून मिश्री की तरह हो गया। अच्छा, खून मिश्री की तरह हो गया। हाँ, उसमें क्या बात। लोकसभा चुनाव में आपकी मदद तो की थी उन्होंने? भैया, हमारी मदद कोई ना करे सवाल सत्य। हमारी मदद कुशवाहा जी नहीं किए और हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी बीमा भारती जी, तो क्या मैं कुशवाहा जी के लिए पागल नहीं होऊंगा क्या? अच्छा, हर परिस्थिति में कुशवाहा को और बीमा भारती को जिताने के लिए संतोष कुशवाहा और बीमा भारती, संतोष कुशवाहा को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक करूंगा। अच्छा। सुपौल में मेहता और बींद को जिताने के लिए सारे एड़ी चोटी एक करूंगा, हर कीमत पर। हर कीमत। आईपी गुप्ता को जिताने के लिए सहरसा में एड़ी चोटी एक करूंगा, जमालपुर में भी। जमालपुर में तो करूंगा, लेकिन मैं अपनी इलाके की बात कर रहा हूँ। कहलगांव में क्या कीजिएगा? संतोष कुशवाहा, कहलगांव में एकदम एक एजेंडा है मेरा। परवीन सिंह कुशवाहा। जैसे वैशाली में संजीव सिंह मेरे लिए एजेंडा है, वैसे परवीन एजेंडा है। अच्छा। परवीन मेरा लीडर है, उसमें क्या बात है भाई? संजीव लीडर है, परवीन लीडर है, उसके लिए कुछ भी करेंगे। अच्छा, जहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार है वहाँ कांग्रेस के लिए करेंगे? बिल्कुल कांग्रेस के लिए, बिल्कुल कांग्रेस के लिए। बिल्कुल। अच्छा, यदि और यहाँ पर कोई बहस नहीं, आरजेडी के उम्मीदवार चाहे कोई हो, उससे मैटर नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए मैटर है हर कीमत पर इंडिया गठबंधन धर्म का पालन हो और मजबूती के साथ हम एनडीए को हरावें। यदि आपको मौका मिले या आपको यह कहा जाए कि आप तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा कीजिए, तो आप तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करने को तैयार हैं? भैया, आप एक बात बताइए, कहाँ आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग तो साथ साथ यात्रा में थे ना। अच्छा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दिन इतना कम है कि हम लोग को अलग अलग सारे सीटों को तय करना होगा। कई बार ऐसे मौके आते हैं जिसमें पप्पू यादव को अपमान का घूंट पी जाना होता है, लेकिन इस बार तो सम्मान मिल गया, आपकी ही चली टिकटों में। हाँ, क्या बोलते रहते हैं सर।
मेरी टिकटों में चलती तो हमारे एक भी आदमी को मिलता ना सर। अच्छा सर मेरे एक आदमी को नहीं मिला। तो कृष्णा अलाबरू खेल गए इसका मतलब? कृष्णा अलाबरू साहब खेलने वाले लोग हैं क्या? नहीं है, वो अरबपति आदमी है, उनको कोई देख सकता कृष्णा है? अलाबरू अरबपति आदमी? जी। क्या जी, काम करते हैं? जी अच्छा। बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़े कंपनी हाँ। में वो बहुत बड़े पदों पर थे। अच्छा। अमेरिका में। जी। अच्छा। उनको कोई बिहार में उतनी औकात किसको है कि उसको कोई खरीद सके सर? और पप्पू यादव को जितना हम डेली बांटते हैं उतना ही लोग देखा होगा क्या? अच्छा। हाँ, जिनके आप भी बांट रहे हैं, आप चुनाव में भी बांट रहे हैं? हाँ तो क्या करेंगे, गरीब आदमी चुनाव में भी बांट रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा? आपको डर नहीं होते लगता? रहने दीजिए मुकदमा सर। आप मुकदमा और से डरे, गरीब आदमी की मदद मुझे कहाँ से होगा? अच्छा, बिहार की अभी सामान्य 1 लाख अभी लगभग 1 लाख साड़ी भेज रहे हैं सब जगह। 1 लाख साड़ी भेज रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, छठ है तो भेजेंगे ना। अच्छा। अच्छा, सामाजिक समरसता को आप समझते हैं मुकेश सहनी कितने फलदायी होंगे और कितने लाभप्रद हैं महागठबंधन के लिए? देखिए, छोटी छोटी दशमलव, कोमा, हैफन, रेफन सभी चीज की वैल्यू है जी। जो काम करे सुई, क्या करे तलवार। मुकेश सहनी जी को बहुत रेस्पेक्ट की जरूरत थी। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने लेट कर दिया। अच्छा, मुकेश सहनी को रिस्पेक्ट देने में हम लोग यदि आगे मुकेश सहनी को ऊंचा रेस्पेक्ट दिए थे तो आज कुछ और भी मामला होता, मुद्दे होते। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। मुकेश सहनी जी को हम लोगों ने डिप्टी सीएम पद का बोला है, इसके लिए तो हम तो पहले भी हम बना देंगे ना चुनाव के बाद यदि महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। सर, राहुल गांधी जी के मरते दम तक कुछ भी नहीं हो सकता इधर से उधर। नहीं, राहुल गांधी जी के मरते दम तक कुछ भी नहीं हो सकता इधर से उधर, इसको लिख लीजिए। अच्छा, राहुल गांधी ने जो निर्णय गठबंधन में अशोक गहलोत जी के द्वारा घोषणा हुई है, हाँ, उसकी रत्ती भी दशमलव इधर से उधर नहीं होगा। अच्छा, तो आपका कैंपेन लगातार जारी है? बिल्कुल जारी है। हाँ। और हमारा प्रयास रहेगा कि हर कीमत पर 16 सालों के अंदर बीजेपी ने जिस तरीके से बिहार के साथ जुमलेबाजी किया है, उसके अधिकार को छीने हैं, झूठ बोले हैं, वो खत्म। आपकी राजनीति का मुख्य आधार केंद्र सीमांचल है, कोसी है और पूर्णिया का इलाका है, किशनगंज का इलाका है, कटिहार का इलाका है, ररिया का इलाका है। आप बुला रहे हैं तेजस्वी यादव जी को कि आप आइए इधर? मैं तो कहूँगा हाँ। कि हर कीमत पर तेजस्वी यादव जी से कि एकदम अब ये सोच लेने की जरूरत है हम लोग को कि एक ही लक्ष्य हो, अर्जुन की तरह, और हम लोग मिल करके चुनाव जीतेंगे। चलिए, अर्जुन की तरह मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये पप्पू यादव जी थे, और जो चुनावी का माहौल है, चुनाव का माहौल है और जो तनातनी है उसमें इनकी राय क्या है, यह महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं थी, हाथी घोड़ा ऊंट सब कुछ चला है। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।